नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का स्वागत है साइंस समाधान में। ठीक, और साइंस समाधान में आप लोग बिंदास अपना क्लास कीजिए। और आप लोगों को बता दें कि ये साइंस समाधान जो आपका चैनल है, ठीक, ये साइंस समाधान आप लोगों को हर टॉपिक पर जो है चर्चा करता है और आगे भी चर्चा करती रहेगी आपके एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर आपको क्लास 10th का पढ़ाई होता है, तो आप लोग आराम से क्लास 10th की पढ़ाई कीजिए। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर आज लेकर के आए हैं। 100 क्वेश्चन है भाई। चलो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले आप लोगों का, और आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें भाई लोग कि आपका जो है मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का क्लास सुबह 9 बजे और सब्जेक्टिव का क्लास शाम 6 बजे होता है। तो आप लोग उस टाइम छूट जाया कीजिए। फिलहाल आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले और आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था। तो उस नगर का नाम था प्यारे साथियों देसाऊ। क्या नगर का नाम था भाई लोग? देसाऊ। ठीक, देसाऊ नगर का नाम था। तो देसाऊ नगर में जो है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। ठीक, आगे चलिए। ये हिंदी है भाई, हिंदी में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ हिंदी में व्याकरण आएगा तो वहाँ समझाना है तो वहाँ समझाएंगे। ठीक, बुक से रिलेटेड बातें जो है आपको बुक में मिल जाएगी, आपके जो गद्यांश है वहाँ पे। अगला देखिए क्या है, काशी क्या है। काशी क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, काशी क्या है। तो काशी क्या है बताओ आप लोग। काशी प्यारे साथियों देवनगरी है। क्या है? देवनगरी है। तो काशी हमारा देवनगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा जो है प्यारे से। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई प्यारे साथियों रामविलास शर्मा जी की रचना है। आपको लेखक परिचय से जितना भी उनकी रचना है, उनके बारे में जो दिया गया है, वो सब आप क्या कीजिए कि हमेशा रिवीजन करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, क्लियर बताते हैं कि लेखक परिचय से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो लेखक परिचय का आप लोग जो है लेखक परिचय को पूरा क्लियर रखा कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है नटरंग। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है भाई नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक? रश्मि वाजपेयी नटरंग शीर्षक कविता के पत्रिका के संपादक है। ठीक, रश्मि वाजपेयी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई सर्दी हुआ है मेरे को, क्या करें, दवा तो लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता, हमारी नींद क्या है भाई? कविता है। और कविता ये पूछ रहा है, ये कविता कहाँ से ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक, तो ये जो कविता ली गई है भाई, ये कविता ली गई है दुष्चक्र में दुष्टा श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है। ठीक, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक, यहाँ पर रचना भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें कोई भी आप लोगों को जो है डिस्टर्ब नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा है प्रसिद्ध कहानी है, यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है किनकी रचना है। ठीक, तो आप बताओ किनकी रचना है ये।
ये रचना जो है वो ईश्वर पेटलीकर की है। किनकी है? ईश्वर पेटलीकर की। आपके सेकंड हिंदी से जो है ये लिया गया है क्वेश्चन। ये रचना किनकी है? ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन भरी हुई है? तो ये जो महसूस हुआ था वो महसूस हुआ था सीता को। किसको महसूस हुआ था? सीता को। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है सेकंड हिंदी से लिया गया है। सीता के 3 बेटे थे। तीनों आराम से क्या करते थे भाई? तीनों अपना बांट लिया था माँ को। 2 महीना तुम खाना, 1 महीना तुम खाना दो, 1 महीना हम देंगे, 1 महीना वो देगा। इस टाइप से जो है प्यारे से तीनों भाई ने बांट लिया था सीता को। तो इसलिए सीता कहती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है, सीता को महसूस हो रहा था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर संवेदना के कवि कौन है? निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नगर संवेदना कवि प्यारे से कुंवर नारायण है। कौन है भाई? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका पीडीएफ भाई बताते हैं आपको कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब चाहिएगा, ठीक, जहाँ टाइटल लिखा हुआ है कि क्लास 10th, ठीक ठीक इस वीडियो जो चल रहा है इसके ठीक नीचे क्लास 10th बिहार बोर्ड इस टाइप के लिखा होगा, हिंदी मॉडल पेपर। तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर नीचे में आ जाएगा आपको, ठीक। फिर वहाँ पर एक होगा रीड मोर का क्लिक करने का, ठीक, या फिर डायरेक्ट क्लिक आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको नीचे में जो है या तो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह में कहीं पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगा। देखते हैं पीडीएफ का लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल हो पाता है तो हम वहीं पर अवेलेबल कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। नहीं हो पाएगा तो आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, ठीक, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलो भाई तब चलते हैं। ये तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन ये छोड़ ही दिए। क्या कह रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? गद्य मतलब क्या होता है भाई पता है? जिसमें कहानियाँ हो, निबंध हो और वृत्तांत हो, अपना जीवनी हो किसी का, तो इस टाइप के क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, ठीक। इसमें अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बद्रीनाथ चौधरी जो है प्रेम घन वो किस प्रकार के गद्य लिखते थे, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बद्रीनाथ चौधरी, ये बद्रीनाथ चौधरी आप जो है ना दिमाग से साइड कीजिए। प्रेम घन आपको याद है, आपके काव्य कविता जो काव्य खंड है उसमें प्रेम घन का नाम आता है। तो प्रेमघन सिर्फ कविता ही नहीं लिखते थे, वो गद्य भी लिखते थे। तो वो गद्य किस प्रकार के लिखते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो प्रेमघन जो है वो गद्य कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। कैसा गद्य लिखते थे? कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक, कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं भाई, कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं शिक्षा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म भाई लोग 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। कब? 3 मई 1935 ईस्वी में। 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था सुजाता का जन्म, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या कह रहा है? पापत्ती कहानी की पात्र कौन है?
पापत्ती कहानी की पात्र कौन है? तो पापत्ती कहानी के पात्र भाई यहाँ पर भाई देखो, ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था पापत्ती किस कहानी की पात्र है, पापत्ती किस कहानी की पात्र है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। यहाँ दिया हुआ है पापत्ती कहानी की पात्र है, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में किस आना चाहिए था। पापत्ती किस कहानी की पात्र है, ठीक। तो पापत्ती जो है प्यारे साथियों वो नगर कहानी की पात्र है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ये नगर कहानी की पात्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। इसमें जो है पापत्ती को बुखार लग जाता है, फिर वो जाता है शहर, जाता है अपने मम्मी या फिर पापा के साथ, ऐसे जाता है, बुखार लग जाता है कि या फिर मलेरिया इसी टाइप का हो जाता है, टाइफाइड। अब लोग क्वेश्चन भी वही आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े डॉक्टर ने पापत्ती को कौन सी बीमारी बताई? तो बड़े डॉक्टर ने पापत्ती को जो बीमारी बताई वो मेनिनजाइटिस बीमारी था। कौन सा बीमारी था भाई? मेनिनजाइटिस, ठीक। ये बीमारी बड़े डॉक्टर ने पापत्ती को बताई। अब इसका इलाज के लिए इसके माँ के पास रुपया नहीं था, भैया इसके छोड़ दिए थे, भैया रुपया देने को तैयार नहीं थे। तो बाद में क्या हुआ वो आगे देख सकते हैं, बुक जब आप पढ़िएगा तब। हालांकि हमने तो आपको सेकंड हिंदी अभी तक नहीं पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है? भाई यहाँ पर एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सुजाता का पूरा नाम है। किसका? सुजाता का। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं सुजाता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए आपको प्यारे से यहाँ पर ऊपर में ही मिस्टेक से हो गया, ठीक है। चलो भाई इतना होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं, बताते हैं, सावरदैया। कौन है भाई? सावरदैया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? ये तो सभी लोग जानते हैं, गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था भाई अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी भाई बी लिखा रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है उनका हथियार था, ठीक। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर हम इरेज कर दिए हैं, ठीक। तो अहिंसा और सत्याग्रह जो है प्यारे, तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये डी है भाई, डी। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, गुरु नानक, क्या कह रहा है भाई, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गुरु नानक जी का जब भेंट बाबर से हुआ था, बताओ, बाबर से हुआ था? नहीं, नहीं बाबर से ही हुआ था भाई, बाबर से ही हुआ था गुरु नानक का भेंट। क्योंकि गुरु नानक सबसे पहले गुरु थे, सिखों के सबसे पहले गुरु थे। और बाबर भी, वो जो मुगल बादशाह था उसका पहला राजा था बाबर भी। और दोनों एक ही जो है काल में थे, बाबर और गुरु नानक, ठीक, एक ही समय के थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, किनकी रचनाओं का संग्रह, क्या कह रहा है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम से प्रसिद्ध है? सॉरी, गुरु ग्रंथ साहब से प्रसिद्ध है, ये किनकी रचना है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो रचना है वो रचना है प्यारे साथियों गुरु नानक जी का। किनका है? गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को अब क्या किया जाए, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पेन चेंज कर ले। यहाँ पर पेन ले लेते हैं भाई, ब्लैक तो है ही, ब्लू ले लेते हैं।
ठीक, ब्लू ले लिए। क्या कह रहा है, वाणी किस विष के समान हो जाती है, सॉरी वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दान के बिना नहीं भाई, ज्ञान के बिना नहीं भाई, तीर्थ यात्रा के बिना नहीं, राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। भाई वाणी मतलब क्या होता है, बोली, बोली कब विष के समान हो जाती है, राम नाम के बिना, जब का नाम आप नहीं लेते हो। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपके जो है बुक में दिया हुआ है, हम कोई धार्मिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, बुक में आपको दिया हुआ है कि राम नाम बिरुथे जग जन्मा, मतलब राम नाम के बिना जो है हमारा वाणी, हमारा बोली जो है विष के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमको पेन सही नहीं लग रहा है भाई, हरा लेते थे, पीला, चलो ये वाला लेते हैं कलर। कह रहा है रेनर, हाँ ये ठीक है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, ये कविता पूछ रहा है, ये कौन सा कविता है भाई, रेनर मारिया के द्वारा कौन सा कविता रचित किया गया है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रंगप्पा था, रंगप्पा भाई जुआरी था, रंगप्पा क्या था भाई, व्यापारी तो नहीं था रंगप्पा, ये तो मंगम्मा दही बेचते थे, तो मंगम्मा को व्यापारी कहा जा सकता है, रंगप्पा को व्यापारी नहीं कहा जा सकता है। ठीक, रंगप्पा वकील भी नहीं था, किसान भी नहीं था, रंगप्पा जो है वो प्यारे साथियों वो क्या था, वो जुआरी था। ठीक, तो रंगप्पा जुआरी था, यहाँ पर यही पेन यूज करेंगे भाई, अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलो देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है मंगम्मा किस कहानी की पात्र है, तो मंगम्मा धरती कब तक घूमेगी इसकी पात्र नहीं है, माँ का पात्र नहीं है, और धरते विश्वास कावे नहीं, मंगम्मा कहानी का जो पात्र है, मंगम्मा किस कहानी का पात्र है, तो वो दही वाली मंगम्मा की पात्र है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास, क्या कह रहा है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। ठीक, तो आप लोग बताओ किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, मगही साहित्य नहीं भाई, तमिल साहित्य नहीं भाई, और बांग्ला साहित्य नहीं भाई, बचा कौन, कन्नड़, कौन बचा, कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि कन्नड़ साहित्य जो है आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए क्या कह रहा है, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था, क्या कह रहा है भाई, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था भाई, मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, लक्ष्मी का पति जो नौकरी करता था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, हम ये जो है ना किताब वाला, ये डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। ठीक, समझाने वाला में आएगा, व्याकरण से जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ समझाएंगे, तो क्यों ना हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से कर ले क्लास। कह रहा है धरते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, धरते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो धरते विश्वास कहानी जो है प्यारे साथियों वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था, कालिदास ने। किसने कहा था भाई, कालिदास ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहे हैं, मंगू की माँ कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मंगू की माँ के प्यारे से तो 4 संतानें थी, कितने संतानें थी भाई, 4 संतानें थी, और मंगू जो थी वो गूंगी थी, मंगू कैसी थी, गूंगी थी, और मंगू की माँ कितने संतानें थी, 4 संतानें थी। तो ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए क्या कह रहा है,
ईश्वर पेटलीकर किस डॉट डॉट के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, यानी कि ये गुजराती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, देखो भाई आपका कविता वाला आ गया। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? पूजा पाठ का। भाई पूजा पाठ का विरोध करते हैं लेखक। हाँ भाई करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक, और आप राम का नाम ही नहीं लीजिएगा तो आप तो इसमें तो कवि विरोध कर रहा है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि कर्म कांड का, तो कर्म कांड का भी कवि जो है विरोध कर रहा है। बाह्यडंबर का भी विरोध कर रहा है। बाह्यडंबर क्या होता है? बाहर, घर से बाहर जो विभिन्न प्रकार का काम किया जाता है उसका भी विरोध हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो है सभी चीज़ का जो है कवि विरोध करता है। ठीक, सभी चीज़ का कवि यहाँ पर विरोध करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, इन मुसलमान हरिजन पे, क्या कर रहा है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार, ये किस कवि के लिए कहा गया है? ये किस कवि के लिए कहा गया है भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो कवि थे ये रसखान थे। कौन थे भाई? रसखान थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोस्वामी विट्ठलनाथ, क्या कह रहा है, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त की कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? क्या कह रहा है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, एक विट्ठलनाथ गोस्वामी थे, उन्होंने जो है किस भक्त की कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, यानी कि किस कवि को जो है भक्ति मार्ग की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनके जो वो भक्त थे वो रसखान थे। कौन थे भाई? रसखान थे। ठीक, रसखान को जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ से भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा मिली थी। आगे चलिए, क्या कह रहा है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान ने चित्तचोर जो है कृष्ण जी को कहा है। किसको कहा है? कृष्ण जी को। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि ये गोपियों के साथ क्या करता था, भगवान कृष्ण गोपियों का अपना मन तन पूरा चुरा लेता है था भाई अपने माया से, अपने माया जाल से। तो इसे चित्तचोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण जी लगभग सभी गोपियों से जो है प्रेम करते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, क्या कह रहा है, कमरा नंबर 48, क्या कह रहा है, कमरा नंबर 48 से वल्ली से कौन ले गया? कमरा नंबर 48 से वल्ली को कौन ले गया? वल्ली एक था, ठीक, वो गया था भाई डॉक्टर के यहाँ। ठीक, डॉक्टर के यहाँ गया था, तो कमरा नंबर 48 में था। ठीक, तो कमरा नंबर 48 से जो है वल्ली को कौन ले गया, ये पूछ रहा है। तो अमल राज एक आदमी आया था डॉक्टर की तरफ से, वो वल्ली को लेकर के चला गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे क्या कह रहा है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म प्यारे साथियों आप लोग बताइए कब हुआ था? घनानंद का जन्म प्यारे साथियों ये 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। घनानंद भी एक कवि थे। ठीक, घनानंद भी एक कवि थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, आगे क्या कह रहा है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख, क्या कह रहा है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है कवि जो है वो छाया युक्त चंद्र से की है। जिस टाइम चंद्रमा छाया में जिस टाइप से लगते हैं उस टाइप से जो है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना की गई है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा चौकीदार इन्होंने वृक्ष को कहा है। किसको कहा है भाई? वृक्ष को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। एक बूढ़ा वृक्ष इस टाइप का जो है आपका बुक में कविता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ठीक, लौट कर आऊँगा कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये जीवनानंद दास थे ये कवि। ठीक, इनके द्वारा जो है भाषांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए
ठीक, आगे चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म प्यारे साथियों आप लोग को पता है कि नहीं। अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है प्यारे साथियों 16 जनवरी कब हुआ था भाई, 16 जनवरी। अब 16 जनवरी कब, अब 16 जनवरी तो सभी में दिया हुआ है, ठीक, लेकिन 16 जनवरी में कब हुआ था तो 1941 ईस्वी था। कब, 1941 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको जो देख रहे हैं 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ये आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो लेखक जो है प्यारे साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा, हाँ अब देखो, लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता है ये पूछ रहा है। तो लेखक अपने पिता से, ये मछली कहानी से क्वेश्चन लिया गया है, लेखक अपने पिता से जो है मछली मांगना चाहता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई था। ठीक, शहनाई चैप्टर से ये लिया गया है आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। शहनाई, ये शहनाई बजाते थे। ठीक, ये ना कोई हारमोनियम बजाते थे, ना तबला, ना वीणा, ये शहनाई बजाते थे। आगे चलिए क्या कह रहे हैं, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। क्या कह रहा है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये पंक्ति जो है प्यारे साथियों, ये पंक्ति बताओ कहाँ से लिया गया है। ये पंक्ति लिया गया है शिक्षा और संस्कृति से, जिन्होंने गांधी जी ने इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो ये शिक्षा और संस्कृति से ली गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलिए क्या कह रहा है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो ये कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा, या फिर साक्षरता, या फिर यांत्रिक शिक्षा, या फिर अहिंसक प्रतिरोध। इन चारों में से क्या आंसर होगा ये पूछ रहा है आपको। तो बताओ, अहिंसक प्रतिरोध होगा इसका आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है वो अहिंसक प्रतिरोध बढ़िया शिक्षा है, मतलब हिंसा किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बढ़िया शिक्षा है उनके अनुसार। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। पहली बार जब बहादुर दिखा था तो वो कितने वर्ष का था। तो पहली बार जब बहादुर दिखा था भाई, उस टाइम बहादुर जो था 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, और ये नेपाली था। आगे चलिए क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जो है रामविलास शर्मा जी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो वो पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक, पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो है संभव है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। वो नृत्य कला से संबंधित है, या फिर कहिए नाट्य कला। ठीक, ये दोनों में से कोई एक भी सही है, कोई एक सही होगा। ठीक प्यारे साथियों 1 मिनट। तो ये प्यारे साथियों आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है भाई, नाट्य कला मिल रहा है और नृत्य कला भी मिल रहा है। दोनों का मतलब नृत्य करना भी ही होता है। आप क्लियर चाहे तो यहाँ पर नृत्य कला में आप टिक लगा लीजिए, या फिर आप चाहे तो नाट्य कला में टिक लगा लीजिए। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आगे चलिए क्या कह रहा है, आविन्यो है। आविन्यो क्या है प्यारे साथियों, एक रचना है। ठीक, अभिनय जो है ललित रचना है। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं अभिनय एक ललित रचना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे चलिए आगे क्या कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है भाई, भीमराव अम्बेडकर जी नहीं भाई नहीं, मैक्स मुलर जी नहीं,
नलिनी विलोचन शर्मा नहीं। बचा कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन पर टिक लगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। टिक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से मिलने लगा है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, ये पूछ रहा है भाई। तो लेखक का साला जो है बहादुर को लेखक के घर लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। हु आर शुद्राज, ठीक, क्या पूछ रहा है? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक, ये किनकी रचना है भाई? भीमराव अंबेडकर जी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये भाई, ये जो गद्यांश है ना, ये गद्यांश है विष के दांत से लिया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार, क्या कह रहा है भाई? मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति को अनायास की ओर अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? वह कौन सा देश है भाई? मैक्स मुलर के अनुसार वह जो देश है वो हमारा अपना भारत है। ठीक, कौन सा देश है भाई? वो हमारा अपना भारत देश है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए भाई, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो अब आप लोग बताओ, इस चारों शब्द को आप देखो। ठीक, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अब देखो आप चारों शब्द को, और इसके बाद अब आप लोग बताओ कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक, आप लोगों को अच्छा लगे, मतलब क्लियर देखने को मिले। ठीक, अब दूसरा पेन ले लेते हैं। अब बताओ वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। मैं तो भाई आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, और आप लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन देख लो चारों, और फिर बताओ कि आप लोगों को वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही लग रहा है। भाई ज्योत्सना होगा, तो ज्योत्सना का वर्तनी की दृष्टि से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, ज्योत्सना। तो को जो है आधा लिया गया है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त, त स संयुक्त। ठीक, तो ज्योत्सना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? जल्द से यह काम करना है, ये भाई शुद्ध हमको नहीं लग रहा है। जल्द से यह काम करना है, ये हमको शुद्ध नहीं लग रहा है, ये गलत करो। यह काम जल्दी से करना है, ये शुद्ध नहीं लग रहा है। यह काम जल्दी करना है, ये ठीक लग शुद्ध है। ठीक, यह काम जल्दी करना है। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं भाई, यह काम जल्दी करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है भाई? आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। वाक्य पहले देखो, श्याम भात खाता है, ये अकर्मक है भाई, ये तो काम कर रहा है भाई। श्याम भात खाता है, ये तो अकर्मक क्रिया नहीं होगा। ज्योति रोती है, हाँ ये अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि ये रोती है तो ये अपने मुंह से रोती है, थोड़ी ना हाथ पैर से कोई काम कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो चलो भाई, चलते हैं आगे। चलिए, आगे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि काम का नाम बताने वाले, क्या कह रहा है? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को भाई क्रिया कहते हैं। क्रिया में काम की जिक्र होती है। ठीक, तो काम का नाम बताने वाले शब्द को भाई क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, क्या कह रहा है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है भाई? सो पहले बताओ। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है कि उसको प्रेरित कर रहा है। ठीक, उसको क्या कर रहा है भाई? प्रेरित कर रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है। तो अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रशंसा किसी का कीजिएगा तो खुद ही खुद प्रेरित हो जाएगा और दूसरे काम के लिए वो
अग्रसर रहेगा, दूसरा काम बहुत ही जल्दी करने को सोचेगा वो। आगे चलिए क्या करें, कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना आप लोग समझते ही हो कि गांव घर में जो होता है कहते हैं कान फूक दिया, ये किया वो किया। तो कान फूकने का अर्थ क्या होता है भाई, दीक्षित करना। इसी को अपने भाषा में कह सकते हैं भाई, किसी के बारे में दूसरे के बारे में दूसरे को बोल रहा है, इसी को कहते हैं कान फूकना। तो ये अपनी भाषा में, लेकिन किताबी भाषा में आप चलेंगे तो दीक्षित करना होता है। ठीक, कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो भाई माता बहुवचन नहीं है, प्राण बहुवचन है। प्राण बहुवचन है क्योंकि प्राण जो है प्यारे साथी ये सभी का अंदर पाया जाता है। ठीक, तो प्राण बहुवचन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से देशज शब्द नहीं है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। तो भाई पगड़ी, देखो भाई पगड़ी देशज शब्द है, कटोरा भी देशज है। देशज मतलब क्या, गांव के अंदर बोली जाने वाली बातें। खिचड़ी भी देशज। डिग्री देशज नहीं है, विदेशज शब्द है, क्योंकि डिग्री जो आया है विदेश से आया है। ठीक, ये विदेश में डिग्री की बात होती थी, अब हमारे देश में किया जाने लगा है तो ये विदेशज हो गया। ठीक, तो ये देशज नहीं है, देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो भाई आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में उपसर्ग होता है किसी भी शब्द का पहला जो वर्ण होता है वो होता है उपसर्ग। तो अभाव में जो उपसर्ग है वो अउपसर्ग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में प्रत्यय है तिम। कौन सा प्रत्यय है भाई? तिम। तिम से निकलता है इम। ठीक, इम से निकलता है म। अब बताओ आप लोग कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है इम। कौन सा प्रत्यय है भाई? इम। इम जो है आपका अंतिम में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जनक भाई पिता का पर्यायवाची शब्द है, आत्मज पिता का पर्यायवाची शब्द है, पितृ पिता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तात जो है पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, आगे क्या कह रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द प्यारे से सुधा है, पीयूष है, मधु है, रसाल नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द प्यारे से रसाल नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, सो पहले बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो भाई, मुख मतलब हरास है, तो हरास भाई मुख का पर्यायवाची शब्द है। गौन भी है, ठीक, साप भी है मुख का। ठीक, लेकिन वाचाल, वाचाल भाई बहुत जो बोलता है ना उसको वाचाल कहा जाता है, तो ये वाचाल मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा भाई? विसर्ग संधि। ठीक, कौन सा संधि हो जाएगा भाई? विसर्ग संधि। अब ये कैसे होगा तो बताते हैं। यशोह जोरदा, यशोह जोरदा, ये मतलब इसमें जो यशोह जोरदा लिखाता है, यशह जोर ओदा इस प्रकार से लिखाता है। ठीक, यशह जोर ओदा। ठीक, तो यशोदा हो जाता है, यशो जोरदा लिखते हैं, यशह जोरदा यशोदा। तो ये आपका जो है विसर्ग इसमें आता है, तो ये विसर्ग संधि हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला चलिए क्या करें, महोदय। महोदय का होता है प्यारे शुरू महाजोर उदय। क्या होता है? महाजोर उदय, महाधन उदय, महोदय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नवग्रह कौन समास है? नवग्रह कौन समास है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। नवग्रह, नवग्रह प्यारे से द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु, क्योंकि इसमें गिनती की संख्या को हमने द्विगु समास का एक ट्रिक लाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि गिनती की संख्या को जो है प्यारे साथियों उसको द्विगु में लिया जाता है। ठीक, तो नवग्रह, नवग्रह में 9 ग्रहों का समूह होता है, और ये वाला हमने आपको चर्चा भी किया था नवग्रह वाला। तो 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, तो ये हो गया क्या प्यारे साथियों? द्विगु समास। ठीक, आगे चलिए भाई चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पाप पुण्य में कौन समास है? ये वाला भी बताया था कि इस टाइप के जब रहेंगे
तो आ जाएंगे आपका प्यारे साथियों द्वंद्व समास में। क्यों? क्योंकि ये जो होता है प्यारे साथियों विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाला भी हमने आपको बताया था ट्रिक में। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो। भाई जिसे पार करना कठिन होगा वो उसको क्या कहेंगे? उसको तो भाई दुर्गम कहेंगे, दुर्गम रास्ता, दुर्गम जगह, ठीक, दुर्गम वाणी, इस टाइप का होता है। तो जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? दही है। क्या कह रहा है? दही है। दही है, दही क्या है प्यारे से? स्त्रीलिंग की है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दही क्या है भाई? सो पहले बताओ। दही जो है प्यारे साथियों, दही क्या है? दही जो है आपका पुलिंग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाई वर्ण से ही तो भाषा स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है सो देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा तो उसके लिए सॉरी भाई। तो अब चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 100 क्वेश्चन करना है भाई, 100 क्वेश्चन करना है। 75 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 76 क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। भाई स्वर की कुल संख्या कितनी होती है पता है आप लोगों को? पता है तो बताओ। स्वर की कुल संख्या जो होती है भाई 11 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये सब बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा लड़का हो जाएगा, क्योंकि लड़का में सभी लड़का आ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें निश्चितता हो, निश्चित हो। ठीक, तो वो निश्चय भाई क्या, कुछ, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा भाई? मानवीय बनेगा, मानवता बनेगा, या फिर मानवीकरण बनेगा, या फिर मनुष्य। ये विशेषण पूछ रहा है। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो मानवीय बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आगे है 80 नंबर क्वेश्चन पे। इसको अब जूम आउट करना पड़ेगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहाँ पर देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह है? कौन सा कारक चिन्ह है? ठीक, वृक्ष से पत्ते गिरते, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने में। वृक्ष से पत्ता गिरना क्या भाई? वृक्ष से अलग होना। तो आपादान से अलग होने में आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला चलिए भाई, भगोरा शब्द में प्रत्यय है। क्या पूछ रहा है भाई? भगोरा शब्द में प्रत्यय है। तो भगोरा, भगोरा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा भाई रा। क्या होगा भाई? रा। रा ही होना चाहिए भाई, लेकिन आ, रा तो प्रत्यय नहीं होता है भाई। रा तो प्रत्यय गिना हुआ है कि इतना ही प्रत्यय होता है। प्रत्यय हम बता देंगे कौन कौन प्रत्यय होता है, आप लोग अपने अंदाज से तब लगा लीजिएगा। आप लोगों के अंदाज से हम यहाँ लगाए रा, लेकिन होता है क्या भाई? आ, भगोरा। आ लास्ट में आता है क्या भाई? आ। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या हो गया भाई? 81 नंबर हो गया। 82 नंबर पर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द में कौन लिंग है ये पूछ रहा है। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताओ भाई, आज्ञा शब्द जो है भाई, आज्ञा दे रही है, मतलब आज्ञा दे रहा है, आज्ञा दे रही है, ये अलग बात है। लेकिन आज्ञा मिलना, ठीक, ये आज्ञा, जैसे सीता, माता, रीता, ये सब क्या हो जाता है भाई? स्त्रीलिंग। ठीक, आज्ञा भी है जो भाई स्त्रीलिंग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, क्या कह रहा है भाई? आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक शब्द का विलोम हो जाएगा भाई प्राचीन। आधुनिक मतलब क्या? अभी जो वर्तमान में है। ठीक, उसका विलोम पूछेगा तो उसका विलोम प्राचीन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, आगे चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन वाक्य शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
कुत्ता भौंकते, कभी भी सुना है कुत्ता भौंकती है? ठीक। राम ने पुस्तक को फाड़ी, भाई राम ने पुस्तक को फाड़ी, भाई काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या है? पुल्लिंग है भाई, तो ये पुस्तक को फाड़ेगा ना, फाड़ी कैसे हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। बालक सो रहा था, भाई बालक सो रहा था तो ये भविष्य में हो रहा है। ठीक, तो ये सॉरी सो रहा था मतलब पहले हो चुका है, भूतकाल में हो गया, तो ये तो हमारा नहीं होगा। हाँ, ये वाक्य सही हो सकता है कि फूलों की एक माला लाओ। ठीक, ये तो वर्तमान में काम हो रहा है, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अब चलो भाई 85 नंबर क्वेश्चन पे 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो खा चुका था किस काल का उदाहरण है? खा चुका था भाई भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, क्योंकि ये भूतकाल में होता है। ठीक, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है। कह रहा है त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद, तीन पाद, तीन पादों का समूह, ये कौन सा समास हो जाएगा भाई? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो ये जो पदबंध होगा यह क्रिया पदबंध होगा, क्योंकि उस टाइम काम हुआ होगा। ठीक, तो आगे चलिए, आगे क्या करें? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ भाई? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा भाई उत्जोरलास। क्या? उत्जोरलास, उल्लास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द है भाई अचिंतनीय। क्या? अचिंतनीय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द भाई शुद्ध शब्द कौन है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कवित्री शुद्ध शब्द नहीं है, ऊंचाई भी शुद्ध शब्द नहीं है भाई। उसके बाद कह रहा है अंतछरी, अंतछरी भी शुद्ध शब्द नहीं है। ये तीनों में शुद्ध शब्द कोई नहीं है। एक शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, वो कौन सा है भाई? चहार दीवारी, चहार दीवारी जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है पहाड़ टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना, मतलब जब बहुत भारी काम आ जाता है, बहुत भारी चीज़ आ जाता है, उस टाइम कहा जाता है कि पहाड़ टूट गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है। गाँव घर में आप सुने होंगे कि पहाड़ तोड़ कर क्या आया है क्या? आगे चलिए चलते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? ये शब्द कौन सा शब्द कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो शब्द कहलाता है ये योगरूढ़ शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द? योगरूढ़। यौगिक होता है लेकिन अपना जो है मूल रूप छोड़ देता है। ठीक, और किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक है। ठीक, तो इसीलिए ये योगरूढ़ शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है? ल कौन व्यंजन है? ल कौन व्यंजन है? ल कहाँ से निकलता है भाई? सो पहले समझो ल कहाँ से निकलता है। ल एक बार आप लोग बोल के देखिए ल कहाँ से निकलता है। तो ल आपका निकलता है अंतस्थ, मतलब अंदर से निकलता है। न ही ये कंठ से निकलता है, न ये उष्मा से निकलता है, न ही प्राण से निकलता है। ठीक, ल जो निकलता है आपको पूरा मुंह के अंदर से निकलता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड भी आने लगा है, तो हमारा भाई 6 ही तो क्वेश्चन बचा है, 6 क्वेश्चन करके क्लियर कर देंगे क्लास को। ठीक, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर की। किसकी? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है स्वर होती है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, अब चलिए भाई चलते हैं अगला क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश, उसमें बाद में क्या आता है भाई? शुद्ध उपसर्ग पूछ रहा है ना भाई। उपसर्ग में हो जाएगा बी, उपसर्ग में बी, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग में बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारण का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से के लिए। ठीक, तो यहाँ माँ ने बच्चे को देखा, कर्ता ने,
ये कौन सा कारक हो जाएगा भाई? कर्ता ने कर्म को, तो माँ ने बच्चे को खेलते देखा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ तो माँ ने, यहाँ पर ने हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक, और उसके बाद कह रहे बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूरा वाक्य का पूछ रहा है, किस क्वेश्चन कहाँ का उदाहरण है। ठीक, तो ये भाई कर्म कारक का उदाहरण हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक, खेलना क्या हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक, और देख कौन रही है? माँ देख रही है। खेल कौन रहा है? बच्चा खेल रहा है। यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक, तो ये कर्म कारक हो जाए, कर्ता ने कर्म को। ठीक, तो माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो यहाँ पर को भी आ गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम भाई नाम है। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, हरिओम ये नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे चलिए क्या करें, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षणीय भाई। ठीक, अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अपेक्षा शब्द का विशेषण न पूछ रहा है भाई, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण यहाँ पर हो जाएगा भाई अपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है, तो अब एक क्वेश्चन और बचा, कर लेते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची प्यारे शब्द गगन होता है। क्या होता है भाई? गगन होता है। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं गगन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्त को साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।